जैसा नाम वैसे ही चेहरे पर चमक। चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में, लॉरेंस का सिक्का हर जगह चलता है। 22 फरवरी 1992 पंजाब के फजिल्का में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना दिन ये हमारा नाम ज़रूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया में। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके पास करोड़ों की जमीन थी, इसलिए बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। लॉरेंस के महंगे शौक और महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। लॉरेंस ने स्कूल की पढ़ाई फजिल्का शहर में ही की। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ चला गया। यहाँ DAV कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में हुई लड़ाई। दरअसल लॉरेंस दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट था। लॉरेंस के दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए कहा। लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपुम। ये संगठन आज भी है। इस ग्रुप से छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन लॉरेंस को हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना, साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस FIR से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुए करते थे, माँ भी विरोध करती थी, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे। माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर अपराध की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा हो। अब लॉरेंस का जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसका सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला लॉरेंस ने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का कहीं भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है, जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था।
कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने जा रही थी, तभी वो चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है। जेल में जिम भी करता है तो तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की लॉरेंस ने धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की ही सुपारी ले ली थी। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन नाम से भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का एक खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का अपने आप को भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोअर चलाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। बड़े बड़े अपराधी भी उसके नाम से कांपते हैं। लॉरेंस जेल में बंद रहकर भी जिसकी चाहे उसकी मौत लिख देता है। लॉरेंस की पावर कितनी है, इस बात का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल के अंदर बंद रहते हुए भी उसके एक इशारे पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया। पंजाब में तरन तारण की गोइंदावल साहिब जेल के अंदर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों की हत्याएं भी लॉरेंस के कहने पर ही हुई। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 दशक से खौफ का दूसरा नाम बन चुका है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द।